बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारा और आज मैं आपके साथ सूजी का टुकड़ी हलवा जो है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो वैसे तो सूजी के बहुत से हलवे बनाए जाते हैं, लेकिन सूजी का टुकड़ी हलवा बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है और इसको हम तैयार करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए आपको 2 कप सूजी चाहिए होगी, 1 कप चीनी, 1 कप देसी घी और 1 कप ही आपको पानी चाहिए होगा। तो यहाँ पे नारियल का बुरादा मैंने लिया है, नारियल को चॉप कर लिया था और इसके अलावा इसमें ड्राई नट्स यूज होंगे, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यूज कर सकते हैं, कम या ज्यादा। एक बर्तन लेंगे और इसको ऑयल या घी की मदद से ग्रीस कर लेंगे। तो इस पैन को आपने पहले से ही रेडी करना होगा, क्योंकि जब हम हलवा बनाएंगे तो गरम गरम हलवा ही ट्रे में निकालना होता है। और अगर हम इस टाइम पे ग्रीस करने लग जाएंगे तो इस पे टाइम लगेगा और हलवा ठंडा हो सकता है और टुकड़ियां हमारी जो है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाती हैं। ग्रीस कर लिया मैंने इसको, बर्तन को। अब थोड़ा सा आप जो है नारियल का बुरादा इस पे छिड़क दें। इस हलवे को बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है, मगर कुछ टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करके इस हलवे को बनाएंगे तो परफेक्ट हलवा बनके तैयार होगा। तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग ये हलवा बनके तैयार होगा। तो अब इसको हम साइड पे रखते हैं। घी को बर्तन में ऐड करेंगे और इसको हम मेल्ट कर लेंगे घी को। सूजी इसमें ऐड कर देंगे और इस पॉइंट पे आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर लेनी है। हाई फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई नहीं करनी है। यहाँ पे फ्लेम जो है बिल्कुल लो है। तेज आंच पे अगर हम सूजी को भूनेंगे तो भून तो जाएगी और कलर भी पकड़ लेगी, मगर इसका टेस्ट और टेक्सचर जो है उतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि होना चाहिए। तो जब भी आप सूजी की बुनाई करें तो हमेशा लो फ्लेम पर ही बुनाई करें। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे लो फ्लेम पे। तो जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और कलर जो है इसका थोड़ा सा लाइट ब्राउन ना होने लग जाए, तब तक आपने इसकी बुनाई करते रहना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। सूजी की बुनाई करते हुए आपने मुसलसल चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि नीचे से जले नहीं है। सूजी जो है वो उसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं बुनाई करते हुए। अब इसमें ड्राई नट्स ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ। तो बहुत ही अमेजिंग ये टुकड़ी हलवा बनके तैयार होता है। तो आप ये जरूर बनाइएगा। रमजान में भी आप इसको अफ्तार में साइड डिश के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो जो बच्चे और बड़े मीठा शौक से नहीं खाते वो भी इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हमारी जो सूजी है वो बुन चुकी है अच्छे तरीके से। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और शीरा रेडी कर लेंगे। 1 कप ही जो है मेजरिंग कप से मैंने पानी जो है वो नापा था, तो ये 1 कप पानी है और इसमें 1 कप ही चीनी जो है वो ऐड कर देंगे। तो शीरा बनाते हुए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि शीरा को ज्यादा नहीं पकाना, नहीं तो टुकड़ी जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तो आपको मैं ये स्टेप बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कितना हमें जो है इसको पकाना है। तो ये स्टेप आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। शीरा अगर बहुत ज्यादा पतला होगा ना तो टुकड़ी अच्छे से बाइंड नहीं होगी, बल्कि हलवे की तरह नरम शक्ल अख्तियार कर लेगी। ये देखें, अब ये थोड़ा सा लंबा होके गिरा है इसका चींटा। तो यहाँ पे ये जो है रेडी हो गया। तो बहुत ज्यादा इसको टाइम नहीं लगता इस कंडीशन में आने में। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ये बहुत ही अच्छा जो है ये बनके तैयार हो गया। शीरा पंजीरी में ऐड करेंगे। अब शीरे को जो है हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी में और चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे। तो फ्लेम यहाँ पे भी लो टू मीडियम ही है, बहुत ज्यादा तेज फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई नहीं करनी है। तो ये हलवा बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होता है, बहुत ही मजे का ये बनता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है, बस आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज आपने कितनी ऐड करनी है। तो अगर आपकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक होगी और सेम मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये हलवा बन के तैयार होगा। जो ही ये मिक्सचर जो है पेंदा छोड़ने लगेगा तो ये तैयार हो जाएगा। शीरा ऐड करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो 3-4 मिनट की बुनाई के बाद ही इसने पेंदा देख सकते हैं कि छोड़ दिया है। तो अब हम इसको जो हमने ग्रीस की हुई थी ट्रे उसमें हम इसको सेट कर देंगे। तो इसको गरम गरम ही आपने जो है सेट करना है, क्योंकि ठंडा होने पे ये अच्छे से सेट नहीं होता है, बाइंड नहीं होता है ना। नारियल का बुरादा जो है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। नारियल का बुरादा मैंने अच्छे से सेट कर दिया इसके ऊपर और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है आपने। तकरीबन 10 मिनट तक ठंडा करने के बाद इस तरीके से आपने इनको कट्स लगा लेने।
اب اس کو فریج میں 1 گھنٹہ کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے. تو 1 گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا فریج میں، تو یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو گیا. اس کی ٹکڑیاں جو ہیں ہم اس کو سیپریٹ کر لیں گے، تو بہت ایزیلی آپ دیکھیں گے کہ یہ علیحدہ ہو جائیں گی. تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی، یہ بہت ہی مزے کی ٹکڑی بنتی ہے. آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا. تو کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تو تب تک اللہ حافظ.